भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं। पहला भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एवं पाकिस्तान है। संगला घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों ओर पर्वतीय चोटियों से घिरा है। कांगड़ा घाटी में धर्मशाला स्थित है। मलाना घाटी को हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में जाना जाता है। स्पीति घाटी में ताबो मठ स्थित है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। यह धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। मरखा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। जुक्कू घाटी यह नागालैंड से कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है। थुथांग घाटी, इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। संत घाटी केरल राज्य में है। कश्मीर हिमालय या इसी को पंजाब हिमालय भी कहते हैं। यह सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित है। इसका लंबाई 560 किलोमीटर। इसके अंतर्गत चोटी है जौस्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर तथा शिमला इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा हो गया कुमायूं हिमालय। यह सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर लंबा है। यह कुमायूं हिमालय का सबसे लंबा चोटी नंदा देवी है जो 78-17 मीटर है। कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। नेपाल हिमालय काली नदी एवं तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर में फैला है। असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किमी लंबाई में फैला है। बुमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में दर्रा है बुमडीला, यंगयाप और दिफू। कोपेन योजना के अनुसार तमिलनाडु का कोरोमंडल तट को AS वर्ण संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कन्याकुमारी से कृष्ण डेल्टा कोरोमंडल तट है। कृष्ण डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक गोलकुंडा तट है। गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट है। भारत में 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया गया था, जिसका नाम आगे चलकर वन महोत्सव रखा गया। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। ब्राह्मणी तथा बैतरणी महानदी की सहायक नदी है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य में सेवा क्षेत्र से होता है। स्वर्ण क्रांति बागवानी, गोल क्रांति आलू उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। इस योजना का कार्यकाल 1985 से 90 तक था। इस योजना का विकास लक्ष्य 5% रखा गया, जबकि इसने 6% विकास दर हासिल किया। 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पहला में समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ावा तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। दूसरा, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना। तीसरा, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना। चौथा, देशी तकनीक विकास के लिए आधार तैयार करना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मूल सिद्धांत विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय के आधार के रूप में कायम रहा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ प्रमुख कार्यक्रम स्पीड पोस्ट 1986 में, कपार्ट की स्थापना 1986 में, सेबी की स्थापना 1988 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, नेहरू रोजगार योजना 1989 में।
योजना अवकाश का कार्यकाल 90 से 92। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। इस अवधि में लघु उद्योग के विकास के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना हुई और 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों की घोषणा हुई। वर्ष 1979 में युवाओं में कौशल प्रशिक्षण तथा रोजगार प्रशिक्षण हेतु ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। भारत में न्यूनतम रिजर्व अनुपात के तहत मुद्रा को जारी तथा विनियमन पर लागू किया जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी वह होती है जिसमें लोगों की पूंजी मजदूर स्थापन होता है, क्योंकि इसमें मजदूर की मांग कम होती है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए एम्प्लॉय यूटिलिटी को बढ़ाना आवश्यक है। प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। इनकी यह पुस्तक 2017 में प्रकाशित हुई थी। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। बांग्लादेश का कबड्डी है और भूटान का तीरंदाजी है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। इसका यह पुरस्कार प्रति वर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। इन्हें 1925 में साहित्य के लिए नोबेल और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्म 1957 में मदर इंडिया प्रथम फिल्म थी। 1988 में सलाम बॉम्बे, 2001 में लगान, 2004 में श्वास, 2005 में पहेली और 2006 में रंग दे बसंती। महबूब खां की मदर इंडिया 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया है, जिसने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए यह पुरस्कार जीती थी। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। मेहंदी तथा मंडना राजस्थान का प्रमुख लोक कला है। रंगोली महाराष्ट्र का है। साथिया गुजरात का है। चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश का है। गोदना बिहार का है। बिस्मिल्लाह खां प्रमुख शहनाई वादक थे। उन्हें 2001 में भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसे 7 कमांडों में बांटा गया, जिसमें पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। मेनर हिम रेखा रूस तथा फिनलैंड के मध्य सीमा बनाती है, जबकि मैगी नॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य सीमा बनाती है। वर्ष 1997 में जापान के टोक्यो शहर में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, इसका 50 किलोमीटर तक ऊंचाई है तथा समताप मंडल का मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण, जिसे मुलग मेघ मदर ऑफ फेयर क्लाउड कहते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है,
प्रत्येक किमी की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होता है। आयनमंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। आयनमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो एवं E1, E2, F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव प्रवर्तित होती है। ब्रह्मंडल यानी एक्सोस्फेयर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एवं ऑरोरा बोरियालिस घटनाएं होती है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला संरक्षित वन, दूसरा राष्ट्रीय वन, तीसरा ग्राम वन। अंतः राष्ट्रीय उद्यान इसका भाग नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय वन नीति का भाग नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, सिम्बलबारा है और खीरगंगा है और इंदर किला है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। रबर इसका मुख्य उदाहरण है। वेदों को अच्छे से समझने हेतु वेदांग की रचना की गई थी। वेदांग की कुल संख्या 6 है। पहला शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादनारायण, न्याय के गौतम। कंबोज महाजनपद की राजधानी हट्टक थी। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर था। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ था। पंचाल का अहिच्छत्र था। सुरसेन का राजधानी मथुरा था। अस्मक का राजधानी पोटली या पोतन था। गंधार का तक्षशिला था। बारबोसा जो पुर्तगाल का विदेशी यात्री था, कृष्णदेव राय के काल में 1515 में आया था। डोमिंग पयास यह भी पुर्तगाल का था जो 1515 में कृष्णदेव राय के काल में आया था। अब्दुल रज्जाक यह फारस का था जो 1442 में आया था देवराय द्वितीय के काल में। नुनीज यह भी पुर्तगाल का था, 1535 में आया था अच्युत राय के काल में। निकोलो काउंटी इटली का था, 1420 में देवराय के काल में आया था। झालकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य 1752 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद ही पेशवा सेना में गैर मराठों की भर्ती प्रारंभ हो गई। 1799 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 में चार्ल्स मेटकफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। 1809 में अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह शुजा ने मोहम्मद शाह ने अपदस्थ कर दिया, किंतु रणजीत सिंह की सहायता से शाह शुजा पुनः गद्दी पर बैठा। इसके लिए शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा दिया। रणजीत सिंह की फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहला स्थान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का था। उनका सबसे प्रमुख विश्वास मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन था। दिलीप सिंह जो रणजीत सिंह के बेटे थे, इनके शासनकाल में अंग्रेज ने पंजाब पर आक्रमण कर लाहौर पर अधिकार कर लिया था। लॉरेंस ने कहा कि अगर सिपाहियों में कोई योग्य नेता होता तो हम हार जाते। जॉन सील ने कहा कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। टी हीलर ने कहा यह एशियाई प्रकार का विद्रोह था। रीज ने कहा कि यह ईसाई धर्म के लिए धर्म युद्ध था।
डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑट्रम ने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। फरियाजी आंदोलन 1838 से 48 तक चला। बंगाल में यह हुआ था, जिसका नेतृत्व शरीयतुल्लाह मियां ने किया था। रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 था। नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक कहा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। प्रथम वास्तविक जनगणना रिपन के कार्यकाल में 1881 में हुआ। इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84 के कारण रिपन को समय समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना पड़ा। अफगानिस्तान की संधि 1881 में इन्हीं के काल में हुआ। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित 1881 में हुआ। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण किया। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882 में की। इन्होंने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है, जिसके अनुसार क्रमशः 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 57 में पूर्ण विचार का वर्णन है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति है और 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। परिसीमन आयोग 2002 के सिफारिशों के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 है, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट है 47। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जिनकी अवधि 1 मई से अगले साल 30 अप्रैल तक होता है। प्रकलन समिति की स्थापना 1950 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए 1948 में दर आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर उसके बाद 22 दिसंबर 1953 में राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली का गठन किया गया। 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब तथा हरियाणा राज्य का पुनर्गठन किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम सेठी थे तथा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री लियाकत अली थे। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। बड़ुवाड़ी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल बाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का बात कहा गया है। के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति एवं भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन के अंतर्गत उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को आदेश देता है कि अपने यहाँ यह कार्रवाई ना करे, यह उनके क्षेत्र से बाहर है। प्रेषण, जिसको सर्टियोरारी कहते हैं, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश देता है कि अपने पास लंबित मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अभी तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया। डी.डी. आइजनहॉवर 1959 में, जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में, बराक ओबामा 2010 में। केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? तो यह वित्त आयोग के आधार पर। आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसका मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्त का विभाजन
करने के तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, जबकि इसके पहले सी नियोगी थे। पहले वित्त आयोग सी नियोगी। फोटोसिंथेसिस में उपचयन यानी ऑक्सीडेशन जल का होता है O2 बनाने के लिए, और अपचयन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अपचयन यानी रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ग्लूकोज के निर्माण के लिए। नाइट्रोजन द्वारा बनने वाले विभिन्न ऑक्साइड की संख्या कितना होता है? तो 5। पहला NO2, दूसरा NO, तीसरा N2O3, NO2। प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक मीथेन है, जो 70 से 90% तक होता है। न्यूटन का पहला नियम, बल का परिभाषा। न्यूटन का दूसरा नियम, बल का सूत्र। न्यूटन का तीसरा नियम, बल की प्रकृतिक। कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, जो कोशिका निर्माण में सहायक होता है। प्रोफेज कोशिका में विभाजन की शुरुआत की अवस्था होती है। एनाफेज समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी स्टेज होती है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम खोज बिरचऊ ने किया था। यह 2 प्रकार का होता है, पहला समसूत्री, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के कुल 5 चरण होते हैं, जिसके मेटाफेन में गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होता है। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के यकृत तथा पेशियों में होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। एंजाइम शरीर के लिए अति आवश्यक हैं, जो रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक का काम करते हैं। तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क तथा मेरुरज स्पाइनल कॉर्ड करता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद मोनोसेक्राइड होता है। यूरिया का निर्माण यकृत द्वारा होता है। लार ग्रंथों में टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य संख्याविधि नियुक्त किया? डॉक्टर GB सामंत को। द खालिस्तानी कॉन्फ्रेंसिव पुस्तक लिखा GBS सिद्धू ने। अंग रीता शेरपा बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ी? तो 10 बार। तमिलनाडु में एशिया का सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत की पहली चेस अकादमी उड़ीसा में शुरू की गई। किस देश की पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो भारत का रहा।